बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है और ये नेशनल बुक फाउंडेशन की 9th की केमिस्ट्री का टॉपिक है जी। तो हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले हमें जो है शेल्स, सब शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ बॉब प्रिंसिपल और जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं ना, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे सिलेबस में शामिल है। तो हम शुरू करते हैं शेल से। तो बोर एटॉमिक थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है। रदरफोर्ड के बाद बोहर ने इसको इस कंसेप्ट को रिवाइज किया है। तो बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस होती है उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, उस सर्कुलर पाथ को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये बोहर एटॉमिक थ्योरी ने ये कंसेप्ट पेश किया था। तो क्या है जी, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ। वन ऑफ दी मतलब एक एक नहीं है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं ये एटम है, एटम के अगर पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो इन शेल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन शेल्स को, इन स्पेस को, इन सर्कुलर पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या शेल बोलते हैं। और ये एक शेल जो है वो किसको शो करता है, ये फिक्स एनर्जी को शो करता है। इसी वजह से इस शेल को, इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो होते हैं एन की वैल्यू से शो किए जाते हैं। इन शेल्स को हम एन की वैल्यू से शो करते हैं। मतलब एन वैल्यू, फर्स्ट शेल की जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सेकंड शेल की एन की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। थर्ड शेल की एन की वैल्यू 3 होगी। इस तरह फोर्थ शेल की एन की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो हम देखते हैं जो पहला शेल है ना उसका नाम के है। के शेल क्या है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, ये एन की वैल्यू क्या है, 1 है। और उसको हम बोलते हैं के शेल। और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसको हम फर्स्ट एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा जो शेल होता है एल शेल होता है, इसके एन की वैल्यू 2 है। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम सेकंड एनर्जी लेवल कहते हैं। इसके अंदर 2 के अंदर, सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर, एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते होते हैं। थर्ड शेल जो होता है जिसका एन की वैल्यू जो है 3 है, एम शेल कहते होते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम जो होती है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 18 होते हैं। इस तरह फोर्थ शेल जो है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फोर्थ शेल को हम क्या बोलते हैं, एन शेल बोलते होते हैं। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 2 3, एन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ेगी। एन की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी कम होगी। फर्स्ट एनर्जी लेवल एनर्जी कम, सेकेंड एनर्जी लेवल एनर्जी ज्यादा, थर्ड एनर्जी लेवल एनर्जी उससे भी ज्यादा, फोर्थ एनर्जी लेवल एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी। तो जितना एनर्जी, जितना कोई शेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उतना उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। फार्दर द शेल, फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, हायर द एनर्जी। जितना एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो न्यूक्लियस से दूर होगा। ये शेल के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सब शेल। हर शेल जो होता है वो डिवाइड होता है। हर एनर्जी लेवल शेल जो होता है वो छोटे छोटे सब शेल के अंदर, छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल के अंदर डिवाइड होते हैं। जो छोटे सब एनर्जी लेवल होते हैं वो सब शेल्स कहलाते होते हैं। और इसके अंदर एन वैल्यू ऑफ अ शेल इज प्लेस बिफोर द सिंबल फॉर सब शेल, ठीक है। एन वैल्यू को हम पहले रखते हैं। जैसे कि एन की वैल्यू, के शेल के अंदर एन की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर पहले बता दूं, एसपीडीएफ हमारे पास टोटल सब शेल जो होते हैं वो 4 होते हैं। एसपीडीएफ यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये एस है, दूसरे में अब दूसरा शेल है। तो इसके 2 सब शेल होंगे, एस और पी। तीसरा सब शेल है, एन की वैल्यू 3 है, तो उसके सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे, एस पी डी। और एन की वैल्यू अगर 4 है तो उसके सब शेल कितने होंगे, 4 होंगे, एस पी डी एफ। अब ये हमने देखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। और ये एस सब शेल जो होता है, सिर्फ एक ही एस सब शेल होता है, उसको हम कहते हैं 1s, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, के शेल के अंदर। और एल शेल जो है ना, एल शेल, ये सेकंड वाला एल शेल, एन की वैल्यू 2 है ना, एन की वैल्यू 2, तो सब शेल भी इसके कितने होंगे, 2 होंगे।
और कौन कौन से सब शेल होंगे, 2s 2p। और s और p में कितने होते हैं, एक s के अंदर तो आपने पहले पढ़ लिया, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के अंदर कितने होते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कभी नहीं होंगे। और p के अंदर कितने होंगे, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देखें, ये 2 और ये 2 4 और ये 2 6 हो गए, ठीक है। तो P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे ना P को, आप 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे P के अंदर। यहाँ पर भी P है, यहाँ S है, तो इसमें देखें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले P है, तो P के अंदर क्या होंगे, 2 2 और ये 2 कितने होंगे, 6 हो गए। और D के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D के अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। D के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D सब शेल है, D सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 10। तो यहाँ पर देखें 2 और ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये हमारे पास कितने हैं, 2 5 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये S के अंदर 2 हैं, P के अंदर 2 हैं, D के अंदर 10 है, P के अंदर 6 हैं, D के अंदर 10 है, और F के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 14 होते हैं। तो F के अंदर मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 1 से लेकर 14 है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 1 नहीं आ सकते, 1 से लेकर 14 है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 है, 1 से लेकर 2, इसका मतलब 1 से लेकर 2। और पी के अंदर मैक्सिमम 6 है, इसका मतलब है 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी के अंदर 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। एफ के अंदर 1 से लेकर 14 तक हो सकते हैं। एफ के अंदर 14 से अबव नहीं हो सकते। 10 जो डी है उसके अंदर 10 से अबव नहीं हो सकते। जो पी सब शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। जो एस सब शेल है उसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इस तरह हमारे पास क्या है जी, सब शेल्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास एसपीडीएफ है, इसका मतलब क्या है और ये इलेक्ट्रॉन को किस तरह फिल करते हैं। एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, डी का मतलब डिफ्यूज होता है और एफ का मतलब फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो एस जो शार्प सब शेल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को, पीछे भी हमने पढ़ा है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट दिया है, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आता है। और ये सबसे पहले एस सब शेल फिल होता है, ये लो एनर्जी लेवल होता है, सबसे कम एनर्जी लेवल सबसे पहले फिल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पी सब शेल फिल होता है। अब देखें ये इस तरह फिल होता है, सबसे पहले जो पहला शेल होता है ना, ये N1 किसको शो करता है, आपको पता है, ये शो करता है एनर्जी लेवल को, ये शेल को शो करता है। और ये के शेल के बारे में है, ठीक है। और N2 L शेल है, N3 जो है वो M शेल है, ठीक है। तो 1s इसके अंदर क्या है जी, 1 शो करता है, किसको शो करता है 1, ये शेल को शो करता है, नंबर ऑफ शेल को शो करता है, एस सब शेल को, मतलब के अंदर मैक्सिमम एक ही सब शेल आ सकता है, वो एस है। और दूसरा जो शेल है, दूसरा शेल एल है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 सब शेल आ सकते हैं, एस और पी आ सकते हैं। और इसका जो तरीकाकार है वो इस तरह का है, सबसे पहले 1s फिल होगा, फिर उसके बाद 2s फिल होगा, फिर उसके बाद 2p, फिर ये देखें तीर का निशान किसकी तरफ आ रहा है, 3s की तरफ, 2p के बाद 3s होगा, फिर नेक्स्ट किसकी तरफ होगा, 3p 4s, फिर क्या होगा 3d 3p के बाद याद रखना, 3p के बाद 3d फिल नहीं होगा, 3p के बाद 4s फिल होगा। ये रूल है, ठीक है। सबसे कम एनर्जी लेवल सबसे पहले फिल होता है, हायर एनर्जी लेवल बाद में फिल होता है, तो ये रूल है। तो 4s पहले फिल होगा, बाद में 4s के बाद 3d फिल होगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं अक्सर, तो पहले 3s होगा, फिर 3p होगा, 3p के बाद 3d नहीं होगा, 3p के बाद 4s होगा, 4s के बाद ही क्या होगा 3d, फिर 4p, फिर 5s होगा। देखें 4p के बाद 4d 4f नहीं होगा, 4p के बाद 5s होगा, 5s के बाद 4d होगा, ठीक है। इस तरह है। अब हमें यहाँ तक रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम यहाँ तक रिक्वायर्ड है, N3 तक यहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है, या फिर आप मैक्सिमम काम करेंगे तो 9th के लिए ओ लेवल के लिए तो आपको यहाँ तक काम आएगा। तो प्रिंसिपल जो सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिफ्यूज सब शेल जो है डी जो है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फंडामेंटल जो है एफ है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये किस तरह होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दी सब शेल, पहले 1s होता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दी सब शेल। इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है।
नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने देख लिया सेल क्या होता है और सब शेल क्या होता है, कौन कौन से सब शेल होते हैं, कौन कौन से शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल में अरेंज करने का नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस रूल के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत, किस असूल के तहत फिल होते हैं, उस रूल का नाम, उस प्रिंसिपल का नाम, उस असूल का नाम क्या है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ऑफ बॉब प्रिंसिपल क्या है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल ये कहता है कि सब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले कम एनर्जी लेवल को फिल करते हैं। अब आपने पढ़ा के एलिमेंट शेल पढ़ा है, तो के एलिमेंट शेल के अंदर क्या पढ़ा है आपने? के शेल जो होता है सबसे कम एनर्जी लेवल होता है, एल उससे ज्यादा एनर्जी लेवल होता है, एम उसके उससे ज्यादा एनर्जी लेवल होता है। इस तरह एनर्जी बढ़ती जाती है के एलिमेंट शेल। तो इस तरह हमारे पास जो शेल्स होते हैं या सब शेल भी होते हैं, सबसे पहले कम एनर्जी लेवल एस पी डी एफ इस तरह होता है। तो यहाँ पर जो है एन किसको शो कर रहा है? एन बेसिकली आपको शो कर रहा है, ये वाला जो एन है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, ये एनर्जी लेवल को शो करता है, ये शेल नंबर को शो करता है बेसिकली। ऑर्बिटल के जो साइज होता है, एनर्जी लेवल होता है, उसको शो करता है। ठीक है, ऑर्बिटल के साइज के बारे में शो करता है। और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 के अंदर। कभी ये एन एन की पावर जो होगी -1 -2 के अंदर नहीं होगी, याद रखना है आपने। तो ये जो होती है एन जो है बेसिकली आप हर स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। तो एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, फिजिक्स के अंदर भी इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है एल, लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ये एल है। एल की पावर, एल की वैल्यू 0, एल की पावर 0, एल की वैल्यू जो है 1, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3। ये बेसिकली एजीम्यूटल नंबर कहलाता है। एजीम्यूटल नंबर क्या होता है? एजीम्यूटल नंबर बेसिकली ये हमारे पास एक जो इसकी जो रेंज होती है 0 to n-1 होती है। ये हमारे ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है। ये अभी 9th के अंदर इतना ही है, आप एजीम्यूटल नंबर नहीं है वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता होता है। ऑर्बिटल की शेप कौन सी है? सब शेल जो होते हैं, सब लेवल जो होते हैं, एसपीडीएफ जो होते हैं, इनकी शेप्स होती हैं। और वो शेप्स किस तरह आती हैं ये कौन बताता है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एजीम्यूटल नंबर बताता है, एल की वैल्यू बताती होती है। तो इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले कौन सा फिल होता है? यहाँ पर भी हुई है 1s फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p होगा, इस तरह चलता जाएगा आगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है? सब शेल के अंदर। तो ये जो 1 शुरू में लिखते होते हैं, बेसिकली n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 1 है मतलब शेल कौन सा है? 1 है। k शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी। l शेल है तो n की वैल्यू 2 होगी। m शेल है तो n की वैल्यू 3 होगी। तो ये जो 1 शो कर रहा है ये n की वैल्यू 1 की, ये बेसिकली हाइड्रोजन के बारे में शो कर रहा है। हाइड्रोजन हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 1। और साफ ज़ाहिर है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 है, शेल 1 है, पीरियड भी 1 होता है, तो 1 को शो करता है। और एस जो होता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल को शो करता है, शेप के बारे में शो करता है। ठीक है, शेप के बारे में शो करता है, ऑर्बिटल कौन सा है, शेप कौन सी है, तो उसके बारे में शो करता है। एस उसके बारे में, एस पीडीएफ जिसके अंदर पढ़ते हैं, एस को शो करता है। ये एस जो है ऑर्बिटल की शेप को शो करता है। मैंने आपको पहले बताया एस ये हमारे पास जो है ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है। तो इसके ऊपर जो पावर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में शो करता है, कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 होता है, ये 1s1। अगर हीलियम की बात करेंगे He, तो क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। क्यों? क्योंकि 1 जो शो करता है इसके एटॉमिक इसको एनर्जी लेवल को शो करता है, और एस उसके शेप को, ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और 2 उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर उसके बारे में बता रहा होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बुक के अंदर फर्स्ट 5 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, और बाकी जो वो कहता है आप खुद करें। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये 1 जो एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका पीरियड भी 1 है। ये 1 जो है वो पीरियड को शो करता है। उसका पीरियड कौन सा होता है? आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पीरियड ये फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, हीलियम भी फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी? 1s जो है 1s1,
एक ही इलेक्ट्रॉन है, s तो उसके अंदर क्या है, s उसका ऑर्बिटल कौन सा है या s उसका सब शेल कौन सा है, एक ही सब शेल है, पहला शेल है, s उसका सब शेल है, 1 उसकी पावर है, 1 उसकी पावर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हीलियम 1s2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला शेल के शेल के अंदर फॉल करता है, उसका सब शेल s एक ही होता है और उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, इस वजह से 1s2 है। इस तरह लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब देखिए पहले शेल के अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऊपर भी हीलियम के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ अकोमोडेट होगा, थर्ड शेल जो होगा, थर्ड शेल सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेकंड शेल के अंदर अकोमोडेट होगा, इस वजह से हमने लिखा 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो एक शेल में आ गए पहले शेल के अंदर, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड शेल में अकोमोडेट होगा, उसका पहला सब शेल s1 होगा, ये वाला। तो बाज़ औक़ात यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 1s3 लिख देते हैं, लिथियम के अंदर 1s3 लिख देते हैं, 1s3 नहीं होता। तो 1s जो है वो पहले शेल को शो करता है, मैंने बताया s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s के अंदर 3 कभी नहीं आएगा। तो इस तरह बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, और बोरोन 1s2 2s2 2p1 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, और पहला शेल के जो है वो पहला शेल है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पर जो है ये जो 2s2p है, ये एल शेल को डिनोट, ये जो 2 है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2 एल को डिनोट कर रहा है। एल मतलब सेकंड शेल, एन की वैल्यू जिसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, और पहले सब शेल के अंदर तो 2 आ जाएंगे, बाकी कहाँ चला जाएगा, बाकी नेक्स्ट जो होगा अगले सब शेल को फिल करेगा, p1 हो जाएगा। इस तरह कार्बन जो है s2 2p2 हो जाएगा। अब सेम है, आगे सारा का सारा सेम है, 2p2। अब ये कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है। तो ये इस तरह बढ़ता जाएगा, 2p2 p3 p4 p5 p6। अब यहाँ p6 तक हमारे पास दूसरा शेल कंप्लीट हो जाता है, एल शेल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर के शेल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो शुरू होगा, सोडियम जो शुरू होता है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होगा, थर्ड शेल स्टार्ट होता है, इस वजह से यहाँ देखें 3s1 आ गया है। पहले तो सेम है 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 11 जो है, 11वां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो थर्ड शेल में चला जाता है, थर्ड शेल में चला जाता है, 3s1 आ जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 3s2 हो जाएगा, इस तरह 3s2। अब यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, 3s2 तो होगा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं 3s3 लिख देते हैं, 3s2 12 12 जो 10 के बाद यहाँ पर तो ये जो है ना, ये वाले ये शो करते हैं पहले 10 इलेक्ट्रॉन को, और ये शो करेगा 11 और 12 इलेक्ट्रॉन को, और ये शो करेगा किसको, 13वें इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, 13th इलेक्ट्रॉन को, और ये किसको शो करेगा, 13 और 14 को, 13वें और 14वें को। ये जो है हमारे पास वही बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, p6 तक 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 तक 12 इलेक्ट्रॉन, 3p3 तक ये कहा आ जाएंगे 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन। फिर इस तरह 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन तक आ जाते हैं, ये हमारे पास 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ तक हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप तक थैंक यू। तो अगर आपको ये इंजॉय किए आपने, आपको समझ आए हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो डू लाइक माय अदर चैनल्स। थैंक यू सो मच।